अप्रैल महीना लगने वाले हैं और इस अप्रैल माह में मुख्य रूप से जो निजी विद्यालय है सीबीएसई द्वारा एफिलिएटेड 10वीं और 12वीं उसमें नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें पुराने बच्चे और नए बच्चे की बात वहाँ हो रही है। उस परिस्थिति में जो निजी स्कूल हैं उनकी मनमानी से अभिभावक त्रस्त हो चुके हैं। ना चाहते हुए भी स्कूल के द्वारा जो गाइडलाइन दिया जाता है, तो 10वीं 12वीं में जो नामांकन की प्रक्रिया है उसमें अभिभावक न चाहते हुए भी, त्रासदी झेलते हुए भी स्कूल के द्वारा जो फीस तय किया जाता है, स्कूल के द्वारा जो बस भाड़ा तय किया जाता है उसको देते हैं, क्योंकि उनको अपने बच्चे के कैरियर के संबंध में ज़्यादा सोच होता है, ज़्यादा भविष्य उसमें दिखता है। लेकिन इसी आड़ में निजी स्कूल वाले गलत फ़ायदा उठाते हैं और मोटी रकम कमाने की होड़ में प्रतिस्पर्धा करते हैं। आइए इसी बिंदुओं को लेके मैं अपने YouTube चैनल पार्थ खबर के माध्यम से कुछ बातों को बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही बेसिकली और फंडामेंटल चर्चाएं हैं, जिसको हमको आपको समाज के सभी वर्ग के व्यक्तियों को समझना होगा, विचार करना होगा। और ख़ास करके बिहार सरकार के जो शिक्षा मंत्रालय है, जो निजी स्कूल को कंट्रोल करके रखने की बात करती है, उनको भी विचार करना होगा। जैसा कि झारखंड सरकार ने एक नियम लाया है और उसमें मनमाने तरीके से जो फीस है उस पर अंकुश लगाने के लिए कानून और विधानसभा से पारित करके कानून लाने की बात वहाँ चल रही है। उसी पैटर्न पे बिहार सरकार भी, शिक्षा विभाग कानून ला के मनमाने तरीके से जो स्कूल में फ़ीस की बढ़ोतरी होती है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है और एक पैमाना के तहत फ़ीस को निर्धारित किया जा सकता है। कुछ बिंदु है जिस बिंदु को मैं रखना चाहूँगा। और दोस्तों, जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे उनसे मेरी नम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो कहने जा रहा हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझे, सोचे, विचारे, क्योंकि ये हर आदमी से जुड़ा हुआ वीडियो है और हर आदमी के घर में छोटे बच्चे हैं जो 10वीं 12वीं तक पढ़ते हैं और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ ये वीडियो है। तो इसलिए सभी लोगों को इस पे आवश्यक तौर पे देखना होगा, समझना होगा, विचार करना होगा और अपनी टिप्पणी बताना होगा। सीबीएसई गाइडलाइन के अनुरूप साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, लैब टेक्नीशियन का अभाव रहता है। प्राय जो स्कूल होते हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, फील्ड, बाउंड्री, चमक धमक बता दिया जाता है, लेकिन स्कूल के अंदर अगर आप जाएंगे तो 9वीं 10वीं से लेकर 11वीं 12वीं तक के जो लैब होते हैं, साइंस लैब, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, उसमें लैब टेक्नीशियन नहीं होते हैं। और जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, जो प्रयोगशाला के अंतर्गत जो कर्मी होते हैं, उनकी भी अभाव होती है और प्रयोगशाला में जो किट का उपयोग किया जाता है उसका भी अभाव देखा गया है। जो साइंस टीचर होते हैं वही प्रयोगशाला में प्रायोगिक कार्य को करते हुए देखे गए हैं, लेकिन उनके साथ परेशानी ये है कि कभी कभी प्रयोगशाला किट के अभाव के वजह से वो किसी तरह लैब को, किसी तरह प्रयोगशाला को निपटा देते हैं। दूसरी बात, नर्सरी ट्रेन टीचर, डिप्लोमा इन एजुकेशन, बीएड और एमएड जैसे टीचरों का प्रायः जो स्कूल होता है सीबीएसई द्वारा एफिलिएटेड, वहाँ अभाव होता है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो किन्हीं को भी पुटअप कर लेते हैं और कुछ भी उनको सैलरी, मानदेय, भत्ता दे के किसी तरह फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हैं। लेकिन बेसिकली अगर बात करें तो 9th 10th 11th 12th में बीएड और एमएड टीचरों की अति आवश्यक है। उसी प्रकार नर्सरी और प्राइमरी के बच्चों के लिए एनटीटी, नर्सरी ट्रेनिंग टीचर की ज़रूरत होती है और डिप्लोमा इन एजुकेशन वाले शिक्षकों को भी ज़रूरत होती है। लेकिन मैं पूरे चैलेंज और दावे के साथ कहने जा रहा हूं कि 80% ऐसे सीबीएसई स्कूल हैं। मैं छोटे से शहर समस्तीपुर में रहता हूं, जो बिहार के अंतर्गत है। वहीं अगर आप चर्चा ले लें तो समस्तीपुर ज़िले के 20 प्रखंड में जो सीबीएसई पैटर्न से संचालित होने वाले स्कूल हैं, वहाँ 80% ऐसे टीचर हैं जिनके पास ये सभी क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन नहीं है। 20% टीचर के पास है, 80% के पास नहीं है। क्यों? इसके पीछे तर्क ये है कि वो अगर हाईली एजुकेटेड टीचर को अपॉइंट करेंगे तो उनको सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से सैलरी देना पड़ेगा और 7,000, 8,000, 14,000, 15,000, 20,000, 22,000 पे अगर कोई टीचर को खटवाता है स्कूल, तो वो ये एजुकेशन क्यों देखेगा।
वैसे भी बेरोज़गारी के इस ज़माने में बीएड और एमएड वाले टीचर धक्के मार के भी 15,000 की नौकरी करती हैं। मैंने कई निजी स्कूल के शिक्षकों से बात किया तो उन्होंने खुल के बोला कि हम लोग की सैलरी 45,000 होना चाहिए, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट हम लोग को 14 से 15,000 ही देती है। क्यों देती है? क्योंकि एक दोहन शोषण का ये प्रारूप है। गार्जियन से, अभिभावक से वो मोटी सैलरी, मोटी फीस वसूलते हैं, लेकिन उसके एवज में जो टीचर अपॉइंटेड हैं, जो नॉन टीचर अपॉइंटेड हैं, उनको सैलरी कम देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा पैमाना है, खाई है। और इस खाई को टीचरों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो अपने आप को तुलना करते हैं सरकारी स्कूल के टीचरों से, जो 50,000 60,000 का वेतन पाते हैं, और वही टीचर सरकारी स्कूल वाले टीचर की अपेक्षा निजी स्कूल में पढ़ाते हैं तो उनको वेतन 15,000 मिलता है। तो निश्चित तौर पे उनके अंतर्गत तो ये खाई पैदा ये निजी स्कूल वाले करते हैं, और इसका कोई लेखा जोखा, कोई प्रमाण, कोई क्राइटेरिया स्कूल मैनेजमेंट के पास नहीं होता है। पे स्केल के लेके भी कई टीचर खुल के बात करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर हम इस पे बात करेंगे तो मैनेजमेंट हमें यहाँ से एलिमिनेट कर देगी, हटा देगी, तो हम रोड पे आ जाएंगे। किसी तरह ज़िंदगी काटना है तो ये चीज़ में एक्सेप्टेबल करना होगा, और जो पैसा मैनेजमेंट के माध्यम से मिलेगा उसी पैसे पे अपनी जीव को उपार्जन करना होगा। स्कूल अभिभावकों से लाखों रुपए प्रति वर्ष स्कूल वाले लेते हैं। इम्यूनिटी चार्ज पे, डेवलपमेंट चार्ज पे, एक्स्ट्रा एक्टिविटी चार्ज पे, एग्जामिनेशन फ़ीस के नाम पे भी पैसा लिया जाता है, लेकिन उसके एवज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अगर बात किया जाए तो शायद इसका अभाव रहता है। मजबूरन अभिभावक किसी कारणवश निजी स्कूल में अपने बच्चे को इसलिए देते हैं क्योंकि शैक्षणिक माहौल, फंडामेंटल राइट्स ऑफ एजुकेशन के साथ साथ एक बेसिकली एजुकेशन जो बच्चों को मिलना चाहिए नर्सरी से लेकर 12th तक, उसकी अभी भी कमी सरकारी स्कूलों में है, जिसका फ़ायदा निजी स्कूल वाले ज़बरदस्त उठाते हैं, और इसी फ़ायदे के आड़ में वो एक मोटी काम करते हैं। गैंग्स ऑफ लुटेरा, ये मैंने शब्द बोला है उन संचालकों के लिए जिनका उद्देश्य होता है स्कूल का रजिस्ट्रेशन लेना, एप्लीकेशन लेना, स्कूल खोलना, स्कूल चलाना, और अभिभावक को थोड़ी बहुत ताम झाम चहक महक दिखाकर उनसे लाखों रुपए उसी एवज में लेना, जबकि पढ़ाई और गुणवत्ता के नाम पे कुछ खास नहीं देना। मजबूर और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी के नाम पे एजुकेशन का जिस तरह से व्यावसायिकरण हुआ है, व्यापारीकरण हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनको भी मोटी रकम दिया जाता है, ताकि वो अपने जुबान को और अपने लगाम को कंट्रोल में रखे। और वो भ्रष्ट घूसखोर अफसर डीओ ऑफिस में बैठता है, जिसको भी पकड़ा जा सकता है कि आखिर इन तमाम सीबीएसई पैटर्न वाले स्कूलों पे वो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, उनके अंतर्गत जितनी व्यवस्थाएं हैं उनको जज क्यों नहीं करते हैं, उसकी जांच क्यों नहीं करते हैं, उस पर कार्रवाई करने में उनको क्या दिक्कत है। क्योंकि वो मोटी रकम लेते हैं और मोटी पैसे खाते हैं, उनका सेट रहता है, साल का इतना पैसा सेट रहता है। दूसरे क्रम में अगर हम आएंगे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसको मैं बताने जा रहा हूँ, और इस पर हर अभिभावक को सोचना ही होगा। बिहार बोर्ड का जो सेंटर पड़ता है, जिसमें 10th 12th का सेंटर पड़ता है, वो निजी स्कूल में क्यों दिया जाता है? बिहार सरकार के पास क्या ऐसी स्कूलें नहीं हैं? अगर ऐसी स्कूल हैं तो फिर निजी स्कूल का मदद वो क्यों लेते हैं? इसी मदद के आड़ में अभिभावक से 1 महीने का अतिरिक्त पैसा, ट्यूशन फीस और बस भाड़ा लिया जाता है, जिसके एवज में पठन पाठन बाधित रहता है। जब पठन पाठन बाधित रहता है, बच्चे स्कूल ही नहीं जाते हैं, तो वो किस बात का ट्यूशन फीस, किस बात का स्कूल फेयर दे, ये विचारणीय है। लेकिन स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि हमको तो देना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ बिहार बोर्ड से वो पैसा पा लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के नाम पे, और इधर अभिभावक से भी पा लेते हैं, और इसमें लाखों रुपए का मोटी कमाई भी कर लेते हैं, और इसमें अधिकारी पदाधिकारी को भी मोटी कमाई का अपना हिस्सेदार बनाते हैं। तो ये इतना बड़ा खाई, इतना बड़ा जो द्वंद्व पैदा हुआ है, इस द्वंद्व को मिटाने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सामाजिक क्रांति के साथ परिवर्तन की मांग होनी चाहिए। और शासन, खास करके मैं बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से ये नम्र निवेदन करूंगा कि झारखंड या अन्य प्रदेशों में अगर आप जाके देखेंगे तो इस पर कठोरता से कानून लागू है, और इस लगाम को चाबुक से अगर आप देखेंगे तो उसकी दरकार बिहार में निश्चित तौर पे है। अगर चाबुक घोड़े और गधे को नहीं दिया जाए तो वो बेलगाम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार निजी स्कूल के संचालक बेलगाम हो चुके हैं,
और इनको शिक्षा विभाग के माध्यम से चाबुक लगनी चाहिए ताकि ये कंट्रोल में रहे और अभिभावकों के साथ कंट्रोल में रह के पैसे का, फीस का या किसी भी बात का जायज़ रूप से बात करें। उनके अंतर्गत इतनी अहंकार, इतनी दोंद होती है कि वो ठसन में कहते हैं नहीं जमता है तो दूसरे स्कूल में देख लीजिए। इसका क्या सेंस है? इसका सेंस यह है कि मेरे पास अहंकार आ गया है और इस अहंकार को मिटाने के लिए चाबुक की दरकार बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को होनी चाहिए। लेकिन वो भी क्यों होगा? क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी हर डी ऑफिस में बैठा है जो भ्रष्टाचार के आड़ में मोटी रकम स्कूल संचालकों से लेता है और उस भ्रष्ट अधिकारियों के साथ एक डीलिंग होता है और उस डीलिंग का पूरा फ़ायदा निजी स्कूल संचालक कर लेते हैं ताकि जो अभिभावक है वह दोहन शोषण का शिकार हो सके। दोस्तों, मैंने कई बिंदुओं को रखा है अपने वीडियो के माध्यम से जो शिक्षा व्यवस्था खास करके निजी स्कूल जो संचालित करते हैं उन व्यवस्थाओं के प्रति है। इस पे अपनी भावनाओं को रखें, इस पे अपनी कमेंट को रखें और जो मनमाना तरीके से व्यवस्था चल रहा है इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए, इस पे चाबुक लगना चाहिए और इस पे शासन का कड़ी से कड़ी नज़र होना चाहिए। मैं पार्थ खबर के माध्यम से ये वीडियो अभी सिंपली तौर पे बना रहा हूँ। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एक समाचार चैनल, राष्ट्रीय स्तर का समाचार चैनल का बढ़िए संवाददाता हूँ। ज़रूरत पड़ेगा तो मैं स्ट्रिंग ऑपरेशन भी करूँगा। इस पूरे विषय को लेकर मैं बिहार सरकार के तमाम अधिकारियों से मिलूँगा और ऐसे जुल्मी और ऐसे पापी और ऐसे कुकर्मी जो स्कूल संचालक हैं उनके ऊपर लगाम और चाबुक लगाने वाली गुंजाइश मैं निश्चित तौर पे लेके आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद।